कुरान की हैरान कर देने वाली 9 बातें। जब से इस पृथ्वी पर इंसानियत की सुबह हुई है, हम इस पृथ्वी पर अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम विज्ञान, धर्म और पवित्र ग्रंथों की तरफ देखते हैं। कुरान इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी किताब है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान के कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। कुरान में कई साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ बातों को तो हम समझने में सफल हुए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसी बातें कुरान में मिलती है। कुरान में ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है जो अब तक सच हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं कुरान की सबसे चौंका देने वाली बातें। नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है। कुरान में ये कहा जाता है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है। इस धरती पर जितनी भी इंसान या फिर पशु पक्षियां हैं, उनके सेल्स पानी से बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर साइटोप्लाज्म किसी भी प्राणी के सेल्स या साइटोप्लाज्म में 80% पानी होता है। फैक्ट ये है कि जीवित प्राणी ज्यादातर पानी से ही बने होते हैं और इसकी पुष्टि माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है। अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की ये सोच अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि पृथ्वी पर पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। नंबर 2, आयरन यानी कि लोहा। लोहा नेचुरल रूप से धरती पर पाए जाने वाले धातु में से नहीं है। यह धरती पर अंतरिक्ष से आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, मगर ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया है कि अरबों साल पहले धरती की टक्कर एक मेटेराइट से हुई थी और ये मेटेराइट लोहे से भरा हुआ था और पृथ्वी से टकराने के कारण एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें ये फैल गए। कुरान में ये कहा है कि हमने लोहे को धरती पर भेजा समस्त मानव जाति के लिए। लोहा धरती से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आया है। इस बात की पुष्टि 7वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों द्वारा करना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, स्काई इज प्रोटेक्शन। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सन की रेडिएशन पृथ्वी पर लिविंग थिंग्स की जिंदगी को खत्म कर चुकी होती। आसमान पृथ्वी पर चारों ओर लपेटे कंबल की तरह है जो पृथ्वी को जमने वाली ठंड से बचाता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर लगभग -270 डिग्री सेल्सियस होता है। आसमान पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर यहाँ के जीवन को सन की रेडिएशन और अंतरिक्ष की बेहद ही जमा देने वाली ठंड दोनों से ही बचाता है। ये आसमान के कुछ ऐसे काम है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुरान हमसे आसमान को समझने के लिए कहता है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए एक हिफाजती छत के तौर पर बनाया है और तुम हमारे इस इशारे को नजरअंदाज कर रहे हो। कुरान आसमान के हिफाजती इशारों को अल्लाह द्वारा बनाया गया बताते हैं। नंबर 4, द पहाड़ यानी कि द माउंटेन्स। कुरान में ये कहा गया है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी होती है और असल में भी ऐसा ही है। पहाड़ काफी गहरे तक गड़े हुए होते हैं। इसकी पुष्टि फ्रैंक प्रेस द्वारा लिखी गई किताब अर्थ में उन्होंने लिखा है कि पहाड़ असल में कोटे की तरह होते हैं और धरती के काफी नीचे तक गड़े हुए होते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई धरती से सतह से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर है, उसकी धरती के नीचे की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है और इसका पता 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक टेक्निक के आविष्कार के बाद ही संभव हो पाया है। नंबर 5, एक्सपांडिंग द यूनिवर्स। जब भूगोल और विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, तब कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया था। कुरान में यह बताया गया है कि यूनिवर्स को हमने ही अपनी रचनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। और ये कि यूनिवर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये हम पिछले सदी में ही जान पाए हैं। जाने माने फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंस अपनी किताब अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम में लिख गए हैं कि ब्रह्मांड को बढ़ाने की खोज 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े फिजिकल रेवोल्यूशन में से एक है। चौंका देने वाली बात यह है कि कुरान में इस बात का जिक्र टेलीस्कोप की खोज से भी पहले हो चुका था। नंबर 6, सन्स ऑर्बिट, सूरज की कक्षा। 1512 में निकोलस ने सूरज के बारे में अपनी राय पेश की। उनके मुताबिक सोलर सिस्टम में सन अपने कक्षा में फिरता है और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। लेकिन 20वीं सेंचुरी की इस बात को गलत साबित किया गया। इससे पता चला कि सन फिक्स्ड नहीं है, वो मिल्की वे में अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। कुरान में इस बात का जिक्र है, वो जिसने रात दिन चांद सूरज बनाए वो अल्लाह ही है।
और ये चांद सितारे सब अपनी ही कक्षा में फिरते रहते हैं। 2 दशकों पहले तक कुरान को वैज्ञानिकों द्वारा गलत समझा जा रहा था, लेकिन अब हम जानते हैं सूरज से संबंधित कुरान का ये दावा आज विज्ञान एकदम सच साबित करते हैं। नंबर 7, द ओशियन यानी कि समुद्र। कुरान में ये बताया जाता है कि गहरे समुद्र के अंधेरे जो लहर से घिरी हुई है, लहरों के नीचे और लहरें हैं जहां अंधेरा है और इतने अंधेरे कि आप हाथ भी अपना नहीं देख पाओगे, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं से भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें समुद्र के ऊपर सतह पर चलती है। हालांकि समुद्री वैज्ञानिकों इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लहरें केवल इसके ऊपर ही नहीं बल्कि इसके नीचे भी होती है। ये लहरें इंसानों को नहीं दिखाई देती, इनको कुछ खास मशीनों के द्वारा ही पता लगा जा सकता है। कुरान समुद्र की गहराइयों के ऊपर चलने वाली लहरों और उसके नीचे चलने वाली लहरों के बारे में बताता है। कुरान की ये बात सिर्फ इसलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समुद्र की अंदरूनी लहरों के बारे में बताते हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों का अंधेरे को भी बयान करते हैं। आज भी इंसान बिना किसी ब्रीदिंग इक्विपमेंट के 70 मीटर गहराई तक ही जा सकता है। वहां तक कुछ रोशनी जरूर होती है, मगर हम 1000 मीटर की बात कर रहे हैं तो वहां काफी अंधेरा रहता है। कुछ 1400 साल पहले ये पता लगाना कैसे मुमकिन हुआ, ये अपने आप में एक रहस्य है।